Good morning, students. So today we will do chapter 20 and we will revise our topic again, that is equality in democracy. जनतंत्र में समानता किस तरह से होती है वो हम रीड करेंगे. हम क्या कहते हैं कि इक्वालिटी के बिना कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है, समानता के बिना कोई जनतंत्र एग्जिस्ट नहीं करता है. जो मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजन्स को इक्वल राइट दिए जाते हैं. एटलीस्ट फॉर्मली, औपचारिक तौर पे सभी के पास इक्वल राइट होते हैं. ये लॉज क्या करते हैं, सभी ये कानून जो होते हैं सभी सिटीजन्स के लिए सेम होते हैं. और जो रूल ऑफ लॉ होते हैं वो इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि नो बॉडी, नॉट इवन गवर्नमेंट जो होती है कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है. जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, मैनी कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी इंक्लूड करती हैं, जो कि क्या करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सभी सिटीजन्स के लिए जो भी वहाँ पे रहते हैं कि उन्हें एजुकेशन, अर्न अ लिविंग और पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने के सभी को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाए. इन कंट्रीज़ में जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव जो होता है बेसिस ऑफ रेस पे, रिलीजन पे, वेल्थ पे, उसको डिस्करेज करा जाता है, बंद किया जाता है, उसको मनाही की जाती है उसकी. गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट स्टेप्स लेती है रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं जो हैं उनको कम करने के लिए डिफरेंट स्टेप लेती है. जो सभी सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकें, डिग्निटी से रह सकें, गौरव से रह सकें. इक्वालिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी. अब पढ़ते समानता और भारतीय जनतंत्र के बारे में. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारे पास में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो कि क्या देती है, राइट देती है हर एक एडल्ट सिटीजन को कि वो वोट कर सकता है, चाहे उसकी रेस कैसी भी हो, रिलीजन कोई सा भी हो, लैंग्वेज कोई भी बोलता हो, कास्ट कोई भी हो, कितनी भी वेल्थ हो, फीमेल हो या मेल हो, और उसकी एजुकेशन का लेवल जो भी हो, सभी को एक सेम राइट दिया जाता है. सभी पर्सन्स के पास में वोट करने का इक्वल राइट होता है और उसकी जो वोट कैरी होती है वो इक्वल वेट कैरी होते हैं. सभी की वोट एक जैसा वेट कैरी करती है, चाहे उसका स्टेटस और कैसा भी हो, सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस कैसा भी हो. इन इंडिया सभी स्टूडेंट जो हैं औपचारिक तौर पे सेम स्टेटस के माने जाते हैं कि कोई भी सिटीजन को नीचा करके नहीं देखा जाएगा, चाहे वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हो, किसी भी रिलीजन्स का हो, किसी भी लैंग्वेज से बोलता हो, किसी भी तरह का वर्क करता हो, कोई या वुमेन हो या मैन हो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है वो राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करता है. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं कि ऑल इंडियन सिटीजन्स के पास सोशली इक्वल है स्टेट्स बिफोर द स्टेट. इसका मतलब है स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को स्टॉप नहीं करती है गवर्नमेंट जॉब करने से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में स्टडी करने से, किसी भी पब्लिक बिल्डिंग में एंटर करने से, पब्लिक वेल यूज़ करने से, कोई भी टैंक और रोड यूज़ करने से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं. अगर वो किसी भी रेस, कास्ट या कम्युनिटी से आता है, किसी सर्टेन रीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो मैन हो, सभी के लिए राइट सेम है, सभी को सभी चीज़ें यूज़ करने का अधिकार इक्वल होगा. सभी सिटीजन्स जो हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, वो इक्वल हैं लॉ में और सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी अगर वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आते हैं. एवरी सिटीजन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एक ऑर्डिनरी आम पर्सन हो, सभी के लिए लॉ क्या है, इक्वल है और सभी को ओबे करने पड़ते हैं. स्टेट जो है वो किसी भी सिटीजन को कोई भी टाइटल नहीं दे सकती है, चाहे वो किसी भी रेसिपिएंट एंड स्पेशल सोशल प्रिविलेज, कि उसको किसी भी तरह का विशेषाधिकार नहीं दे सकती है. और जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो इलीगल है और पनिशेबल है. इक्वालिटी जो है इज ओनली फॉर्मल. इक्वालिटी क्या है, औपचारिक है सिर्फ,
कैसे? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन इक्वालिटी जो असमानता वो एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी कंट्री में। इसका मीनिंग क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फॉर्मली एक्सेप्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को, औपचारिक तौर पे करता है सिर्फ, और जो दिस कैन डिस्करेज गवर्नमेंट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभाव करने से रोकता है, बट सोसाइटी के अंदर नहीं रोकता है। इन डेली लाइफ में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं इनइक्वालिटी के। हम लोग क्या देखते हैं कि पुअर लोग जो होते हैं उनको अच्छी मेडिकल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि बहुत सारी मनी की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट जो है होती है वो चीप रेट्स पे, जो कम रेट पे फैसिलिटीज़ देती है, पर फिर भी इक्वली अवेलेबल नहीं होती है, ना ही अच्छी होती है इक्वली। क्योंकि क्या होती है, प्राइवेट फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इन फैसिलिटीज़ से, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। इसलिए जो बहुत सारे लोग जो होते हैं चीप गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो होती हैं लेना चाहते हैं, और जो लोग डेली अर्निंग्स क्या होती है, जो डेली अर्निंग्स पे डिपेंड करते हैं, रोज़ की अर्निंग्स पे डिपेंड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं एक लाइन में खड़े हुए उन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए, एक बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करना पड़ता है। सो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो डेली अर्निंग करते हैं। सो इसलिए क्या होता है, अगर वो लाइंस में खड़े हो जाएंगे उन फैसिलिटीज़ को लेने के लिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू गो हंग्री। अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको भूखा मरना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है इनइक्वालिटी का, इल ट्रीटमेंट ऑफ दलित्स। दलित के साथ में जो ये भेदभाव होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल और है। जो मेंबर होते हैं इस कास्ट के वो फेस करते हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव, जिनको हम दलित कहते हैं। और इससे क्या होता है, वो उनको इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। कुछ स्कूलों में जो दलित स्टूडेंट्स होते हैं वो अलाउड नहीं होते दूसरे स्टूडेंट के साथ बैठने के साथ में, और उनको बहुत ज़्यादा मारा भी जाता है, बीट किया जाता है। कुछ टीचर क्या होते हैं, जिस स्टिक से उन्होंने दलित को क्या किया है, बीट किया है, उस स्टिल को टच करने से पहले वो क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं। दलित जो ऑथर था ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने अपनी बुक झूठन में अ दलित लाइफ में भी ये डिस्क्रिमिनेशन बताई है, ये इनइक्वालिटी को डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे अपने स्कूल का कोर्टयार्ड साफ करते थे, जबकि बाकी स्टूडेंट जो थे वो क्लासमेट जो थे वो पढ़ाई किया करते थे। सो टुडे वी विल फिनिश दिस एट दिस टॉपिक।